Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex where Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपका अगला 72 आवर्स किस तरह से रहेगा। सो ऑफ कोर्स हाउ विल बी योर नेक्स्ट 72 आवर्स। मैं जानती हूँ ये रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के हिसाब से। सो मैंने आप लोगों के हिसाब से इसको हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी बेसिस पे रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं रीडिंग को। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, बिकॉज जब इसे आप देखोगे तब से लेके 72 आवर्स तक वो वैलिड रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। 2 डेक हम यूज़ करेंगे, ओरेकल कार्ड्स हम यूज़ करेंगे और लास्ट में हम यूज़ करेंगे कुछ चैनलाइज्ड इम्पॉर्टेंट नोट्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या क्या घटनाएं हो सकती है जिनसे उनको अलर्ट भी रहना चाहिए, जिनसे उनको खुशी भी मिलेगा। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइस। क्या बेस्ट चीज़ें आ सकती है, क्या घटित हो सकता है, प्लीज़ बताइए। ओके, सो वी डू हैव द जजमेंट। यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ द मेजर आर्कना। ओके, सो okay, 8 of swords. We do have the 4 of cups. We do have the king of swords. We do have the empress. And we do have the hermit. Okay, we do have the ace of wands. All right, यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट, फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स क्या आ सकता है, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स क्या आ सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वाओ, एल्केमिस्ट, दिस इज़ द मैजिशियन कार्ड। हमारे पास है शाह ऑफ कप्स। ओके, दैट इज़ द किंग ऑफ कप्स। एस ऑफ वैंड्स दो बार आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे है हमारे पास तस्लीम, दैट इज द हैंग्ड मैन। वी डू हैव वाओ 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइंस। ओके, थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है लिब्रा, तुला राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे है जेमिनी, मिथुन राशि। यहाँ पे है पाइशिस, मीन राशि। यहाँ पे कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे भी है एयर साइन। यहाँ पे है वर्गो। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे देखो 2 बार एस ऑफ वैंड्स आ रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स एस ऑफ वैंड्स हैव कम। तो हम इतना आपको बता सकते हैं, नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपकी रूह जिनको भी चाहते हैं और आपकी रूह को जो कष्ट पहुँचा है, देखो हमारे शरीर को तो तकलीफ होता ही है जब कोई इंसल्ट करते हैं, जब कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जब हम एक्सप्लॉइट होते हैं, जब हम अब्यूज़ होते हैं कोई भी रिलेशनशिप में, जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी होता है। सो कहीं ना कहीं पे हमारी रूह जो है, जैसे इतना पेन होता है, जैसे हमको लगता है कि आवर सोल हैज़ गॉन आउट एंड दिस इज़ नॉट द सोल, दिस इज़ लाइक द एस्ट्रल बॉडी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ना बहुत ज़्यादा इस तरह से दुआएं मांगने चाहिए और आपको प्रेयर्स ना कंटिन्यूअसली करने चाहिए। मैनिफेस्टेशन तभी जाके सक्सेसफुल होता है। सो आप 2 हाथ से, ठीक है, एकदम हाथ जोड़ के आप प्रेयर करना, ज़रूर करना, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे कंटिन्यूअसली जो आप आंखें बंद करके सोचते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को और भी एनर्जी मिलता है एंड देन यू आर गेटिंग द रियल स्टोरीज। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बोरिंग लाइफ मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। हो सकता है कि फ्रेंड्स की
शादी फिक्स हो जाए या फ्रेंड्स की कहीं ना कहीं पे एंगेजमेंट हो जाए या फ्रेंड्स के साथ आप घूमने के लिए चले जाओ, इस तरह से मुझे दिख रहा है। सो वो लोग खुद कॉल करें आपको कि चला आ जा तो हमारे साथ चल, ठीक है, लेकिन आप उस ऑफर को ठुकराना नहीं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप गुस्से में हो सकते हैं और उस ऑफर को ठुकरा सकते हैं। नो 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 नो, ठीक है, यू शुड नॉट डू दैट। तो बहुत ज़्यादा फन मोमेंट्स आपके लिए आ रहा है एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने ब्यूटी के ऊपर कॉन्शियस हो रहे हैं एंड इनर ग्लो आउटर ग्लो सब मैटर करता है। सो मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ जो है वो बेटरमेंट की तरफ जा रही है। मुझे दिख रहा है आप बचपन में ऐसे कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन एज इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, कि कहने का पे आपकी मॉम से, ठीक है, हो सकता है आपको उतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार आप डिज़र्व करते थे। मे बी उनको नेग्लिजेंट, मतलब देयर वाज अ पॉइंट वेर इट वाज अ नेग्लिजेंस टू यू बेसिकली, ठीक है। आपके मैटर जब आया तब आप नेग्लेक्ट हुए, ठीक है, इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, मे बी बिकॉज ऑफ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत सारे भाई बहन की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, या आपको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। सो कहीं ना कहीं पे वो प्यार की कमी आपको महसूस हो रहा है। सो आपको कोई इस तरह से इतना ज़्यादा टूटने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ किसी का कनेक्शन बढ़ सकता है, ठीक है, किसी के साथ नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ सकता है। सो आप बेफिक्र रहिए अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी बॉस आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करते हुए दिखाई दे रहा है। दे आर असिस्टिंग यू कि देखो ये रूल्स रेगुलेशंस है कंपनी का, ठीक है, आपको समझा देना कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते, आप अपने डिसीशंस इसी दायरे में रह के कर सकते हैं। ये जो है नियम या कानून, आपको जितना टाइम यहाँ पे आप नौकरी करेंगे या आपका जहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाएगा आपको पालन करना पड़ेगा। सो वन पर्सन विल बी ब्रीफिंग यू कि ये देखो ये काम है, ये काम करने का तरीका है, दिस इज़ हाउ द वर्क इज़ मेंटेन्ड, ये है हमारे नॉर्म्स, हमारे रूल्स, हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशन। ये एक पर्सन होंगे जो समझाएंगे। अगर आप उस पोजीशन में हैं, अगर आप उस पोजीशन को हैंडल कर रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू आर ब्रीफिंग एवरीवन। आप अपने जूनियर्स को शायद इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी दे दे, क्योंकि आग बंद करके आपके ऊपर वो भरोसा करते हैं कि आप ही उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे और कोई नहीं। यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमली सेल्फिश लोग, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इतना जेलस हो जाए, इतना उनका नज़र जो है, ठीक है, आपके धन या आपके जो वृद्धि है उसके ऊपर पड़े। सो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है, आप अपने फ्यूचर प्लान्स को किसी के साथ डिस्कस ना करें, ठीक है, क्योंकि वो आपके जो सक्सेस होते हैं ना उसमें ब्लॉक दे देते हैं, ठीक है। भले ही उस ब्लॉक से आपको निकलना पड़ता है लेकिन वो ब्लॉक कर देते हैं। उनकी एनर्जीज जो है, उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है, जेलसीज, हिपोक्रेसी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे बुली, इस तरह से वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि आपकी सक्सेस को वो रोक देता है। सो बेटर डोंट रिवील योर प्लान्स। आप ज़रूर इस नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसे कॉन्क्रीट प्लान बनाएंगे, सॉलिड प्लान्स बनाएंगे। आप जानते हो ना, सॉलिड प्लान बना रहे हो और लोगों के साथ उसको क्यों डिस्कस कर रहे हो। आपकी स्वभाव है कि आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर इमोशनल हो जाते हो। नहीं, ये अच्छा है इंसान, मेरे साथ अच्छा से बात कर रहा है, मेरे साथ अच्छा से बात कर रही है, तो मैं इसके साथ सब कुछ शेयर कर दूँ, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ग्रोथ, एडवांसमेंट, प्रॉस्पेरिटी। आप अपने मुट्ठी में ले रहे हैं उस चीज़ को। कोई बात नहीं, लोग आपका साथ दे ना दे, यू आर जस्ट कैचिंग, ओके, यू आर जस्ट होल्डिंग इट। आप कितना टाइटली इसको पकड़ रहे हैं, देखिए, आप छीनने नहीं देंगे किसी को भी। अपना हक जो है आप वो लेके रहेंगे। विद बोथ ऑफ द एस ऑफ वैंड्स इट प्रूव्स दैट येस, आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो जो है जज्बा है, आपके अंदर वो
टैलेंट है कि आप बहुत कुछ कमाल की चीज़, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। भले ही नेक्स्ट 72 आवर्स में ना करके आप बाद में उसको अप्लाई करो, लेकिन प्लान्स तो आप अभी बनाना स्टार्ट कर दोगे। बेसिकली यू नो व्हाट, आपके जो क्वालिटीज़ है कि आपके अंदर जो पेशेंस लेवल है, ठीक है, आपके अंदर जो एक सॉफ्ट टच है, जो लोगों को जैसे होता है ना एक आर्टिस्ट जो सॉफ्ट टच दे देती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो पावर है ऑफ मैनिफेस्टेशन, आप कर सकते हैं। आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं करते, आप हार्ड वर्क भी करते हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। सो आई डू फील कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक सीरियल होता था, अभी भी है शायद, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उल्टा चश्मा क्यों है? क्योंकि आजकल के दिन में उल्टा चश्मा पहनो तो ही सीधा दिखता है। सो कहीं ना कहीं पे यू हैव टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में रियलाइज करो आप कि ठीक है, मेरे जैसा सब लोग नहीं है, मैं दूसरे से डिफरेंट हूँ, तो लेकिन मुझे तो इस वर्ल्ड के साथ ही एडजस्ट करके रहना है, मुझे अपना बनाना है, मुझे एडजस्ट करना है। मैं एडजस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकते, इससे नहीं होगा काम, ठीक है। सो फ्रॉम किंग ऑफ स्वर्ड्स यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ कप्स, कि जहाँ पे सिर्फ लॉजिक नहीं, यहाँ पे इमोशंस की भी यहाँ पे एक मिश्रण, एक मिक्सचर होने से ही हम लोगों के साथ एडजस्ट हो पाएंगे। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में यू विल ट्राई टू एडजस्ट विद इन योर सराउंडिंग। सो मुझे दिख रहा है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, उसका ग्रोथ हो, उसका फर्टिलिटी हो, कहीं ना कहीं पे आप वेट करें, अरे मैंने तो इतना जो है प्लांट्स जो है मैंने बीज डाला था, अरे अभी क्यों फल नहीं आ रहा है, सिर्फ फूल आ रहा है। सो आपने ऑलरेडी आपका काम कर दिया है ना। सो बिना टेंशन के, बिना फिक्र के रहो आप, ठीक है। आप देखो क्या हो रहा है, आप देखोगे कि आपकी जो टैलेंट है वो काफ़ी इनोवेटिव है, लोगों से यूनिक है, ठीक है। आप गैजेट्स का यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, एंड आप डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम को भी आप अपना पाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं चैनलाइज्ड मैसेजेस एंड देन वी विल डू इट। कल रात मैंने फिर से बनाया उसको। टूथपिक कब यूज़ किया जाता है? जब खाना वाना होता है उसके बाद टूथपिक को यूज़ किया जाता है। हो सकता है कि कोई दावत में आप जाए, ठीक है, कोई ओकेशन में आप जाए, इसलिए मैंने आपको बताया। किसी का गोद भराई, किसी का घर में गृह प्रवेश होना, तो उस तरह से खाना वाना हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, अब ज़रूर बताना हाँ, और कुछ मेरे घर में भेज देना प्लीज़। हेवी एक्सपेंसेस ऑन लग्जरी ट्रैवल एंड कार। हो सकता है कि वीकेंड्स में आप ट्रैवल करें, ठीक है, और नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत कुछ खर्चा कर ले, ठीक है, या आपको लगे कि नहीं मुझे अभी कार खरीदना है क्योंकि ऑफिस जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिजनेस को चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, 2 व्हीलर में काम नहीं बन पा रहा है। सो यू मे बी प्लानिंग फॉर दैट कार, ठीक है। अनवांटेड विजिटर आपके घर में आ सकते हैं जिसको आपको बिल्कुल पसंद नहीं। एम्प्टी वेसल साउंड मच। आपके कुछ इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो खाली है बिल्कुल, उनका दिमाग, ठीक है, चलता नहीं है। जैसे बोला जाता है ना कि ज़्यादा मतलब खाली बर्तन जो है ना ज़्यादा ही आवाज़ करते हैं। सो बी मीन्स यू शुड टेक स्टेप्स अगेंस्ट दोज पीपल कि आप चुप रहे, ठीक है, ज़्यादा बात मत करें। द 3 months पेशेंस, और यहाँ पे देखो 7 of Pentacles ही था कि पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा रंग लाएगा। अब देख लेना, आपने रखा ना, आपने कष्ट किया ना, आपने सेक्रीफाइस किया ना, आपने जो है ना आपके एग्ज़ाम्स वाले कुछ हो सकता है कि आपने जो रिजल्ट्स जो निकलेगा काफ़ी ब्रिलियंट यू आर, राइट। सो ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स विल बी वंडरफुल। द एक्सप्लोरिंग नेचर, हो सकता है कि आप वीकेंड्स में सोचें या नेक्स्ट 72 आवर्स में सोचें कि फ्यूचर में हम कुछ इस तरह से जगह बुकिंग करेंगे, साइट्स बुकिंग करेंगे जहाँ पे पूरी तरह से नेचर के अंदर हो। दिल हैव टू इंक्रीज लस्ट। आई डू फाइंड कि आप लोग कुछ स्टेरॉइड्स लेते होंगे फॉर योर सेक्शुअल दिस थिंग, सो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, ओके। डोंट टेक एनी मेडिसिन ऑफ योर ओन। खुद ब खुद दवाई लेने की कोशिश ना करें। ज्वेलरी सेट ऑफ एंसेस्टर्स
ओके, डिटर्मिनेशन एंड करेज, बहुत ज़्यादा आप हिम्मत के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस छड़ी को, इस जो है ना आप वैंस को किस तरह से आप पकड़ रहे हैं, कोई आप हिम्मत ही नहीं कर पाएगा ये जो है छीनने में। मतलब आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी एडवांसमेंट कोई छीन नहीं सकता, सिर्फ जेलसी कर सकता है और कुछ नहीं। अभी हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स कि क्या है। रेस्ट्रिक्शंस तो देखो आते रहेंगे, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो सोसाइटी से हो, चाहे वो फ्रेंड से हो, चाहे वो कुछ समाज के गलत लोगों से हो, चाहे ऑफिस से हो, चाहे वो आपके क्लाइंट्स और कहीं ना कहीं पे कस्टमर्स से क्यों ना हो। बट ग्रैटिट्यूड हमेशा अदा करें, जितना भी आपको मिल रहा है यहाँ पे हमेशा आप सोचें कि आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड एंड आई विल ऑलवेज बी। ठीक है, उससे क्या होगा ना, ऑफ कोर्स आपको और मिलेगा चेंज। ओके, व्हेन द ईगो फाइनली सीज द utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroads in your own evolution। जब आपकी ईगो जो है वो हावी हो जाता है क्रिएटिविटी के आगे, तब आप उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे दो दो रास्ता निकलता है और आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ईगो हमेशा क्या करता है, हमारे जो क्रिएटिविटी है उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अहम में होते हैं हम लोग। सो उससे आपको चेंज, ऑफ कोर्स उस सारे एटीट्यूड अगर आपके है, मुझे तो लगता नहीं है, पर अगर है तो आपको बदलाव करो। ठीक है, लिमिटलेस, देखो इट्स लाइक द वर्ल्ड कार्ड, इट्स लाइक अ मैंडेला, कि जहाँ पे सी योरसेल्फ, ओके, सी योरसेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मिरेक्युलस वेज, द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग एंड एनीवन। ठीक है, ये देखो सब लोग हम जो है एक ही यूनिवर्स के पार्ट है। ठीक है, सो यूनिवर्स कभी भी किसी से भी कोई भी काम करवा सकते हैं। आप कंट्रोल मत करने जाना यूनिवर्स को कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसका क्या है, मेरा क्या है। नो, लिमिटलेस आपकी सोच जो है आउट ऑफ द बाउंड्रीज होने चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स होने चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि सब लोगों का, यहाँ पे जैसा बोला जाता है ना, हीरो का अगर नेसेसरी है एक फिल्म में, तो विलेन का भी नेसेसरी है, यहाँ पे डेविल का भी नेसेसरी है और एंजल्स का भी नेसेसरी है। सो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अच्छे लोग भी यूनिवर्स में हैं, बुरे लोग भी है, तो वो क्यों है बुरे लोग, क्यों उनका अस्तित्व है, वो जानना और भी आपको एडवांस होना पड़ेगा। सो उसके बारे में बेफिक्र करके अपना काम करो। द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। ठीक है, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and please claim in the comment section, this is my reading and I claim it strongly.